अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजे ज़ाहिर जमील आपके साथ। जैसे आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं आज के मेहमान, और आज के मेहमान में हमारे मुख्तलिफ मेहमान जो है वो इसमें जिनको मदऊ किया जाता है। तो आज हमारे पास जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं जी नाज़रीन। और ये चेयरमैन हैं अल अज़ीज़ मुजद्दिदी फाउंडेशन के, और आइए इनसे हम बात करते हैं। इफ्तिखार अहमद मुजद्दिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जो मदरसा है वो कितने अरसे से आप इस मदरसे को चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 14 साल से इस दिन रात की मेहनत और लगन के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। कदम कदम हम रोज़ शब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर बच्चे 285 बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने मदरसे का जो नाम है वो रखा है अल अज़ीज़ मुजद्दिदी फाउंडेशन, तो अल अज़ीज़ मुजद्दिदी जो है वो किस नाम पे रखा है? ये हमारा ख़ानदानी हसब है, हम इसी ख़ानदान से चला रहे हैं। जी जी। मेरे वालिद साहब का नाम अज़ीज़ अहमद था, तो इसलिए जो इदारे का नाम है वो अल अज़ीज़ मुजद्दिदी फाउंडेशन है हमसे। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपके जो मदरसे में बच्चों को स्कूल भी पढ़ाया जाता है और दीनी तालीम भी दी जाती है? जी, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, और 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक खाने का वक्फा है, जिसमें हम खाना बच्चों को फ्री खिलाते हैं। उसके बाद फिर दोपहर के बाद 1:30 से लेकर 2 बजे तक नमाज सिखाई जाती है। 2 से 4 बजे तक जो है कुरान पाक की तालीम हिफ्ज़ नाज़ा दी जाती है। अच्छा हज़रत साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्कूल की तालीम है वो मैट्रिक तक है, कहाँ तक? जी नहीं, ये सिर्फ 6 क्लास अंदर रखी है इसमें। क्लास और उसके बाद हम शाम को उसमें जो है ये हम ऑब्जर्वेशन क्लास के अंदर जो है 9, 10 और मैट्रिक जो है बच्चों को ये भी फ्री करा रहे हैं। अच्छा, वो इन फ्यूचर प्लानिंग है? नहीं है, चल रहा है, वो भी चल रहा है। अच्छा, कर रहे हैं आप? जी। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात शाम में करके। हमारा वोकेशनल सेंटर है। अच्छा। इसमें सिलाई, कढ़ाई, कटिंग, ब्यूटिशन, मेहंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप लड़कियों को जी ये भी हम सिखाते हैं तमाम बच्चों को। ताकि हमारा ये 4था कोर्स खत्म हुआ है तो कोरोना की। अच्छा, ये बताएं, इसके कोई चार्जेस, कोई हदिया है हम इसका? किसी भी किस्म के किसी भी चीज़ के बच्चों को पैसे देते हैं। हमारे यहाँ किताबें, कापियाँ, पेंसिलें, रबड़, कटर, सिपारे, कायदे और बच्चों को तमाम ब्यूटिशन वगैरह के जो सामान हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। और इसमें अभी हमने एक नया काम शुरू किया है उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में गैस नहीं है। हमने रोटी का ब्रांड लगाया है और इन लोगों को सब रोटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जगह पर, उनके इलाके में जाकर के। और ये सब फ्री है हमारे पास है। रोटी की एक थैली होती है जिसमें 10 रोटी होती है और एक सालन की थैली होती है। ये भी हम सब अभी भी हमने तकरीबन ये समंदरी तूफान जो हमारे पास आया था बारिशों का, इसके अंदर भी हमने तकरीबन लोगों को सब फ्री प्रोवाइड किए हैं, रोटी खाना वगैरह। तो बस अल्लाह का बड़ा करम है और दिन और रात मेहनत कर रहे हैं इसीलिए, ताकि ये अवाम उन्नास जो कुछ तकलीफ में है, कुछ परेशानियों में है, जिन लोगों के पास आमदनी के ज़रिए नहीं है, उन लोगों को ये सब चीज़ें फराहम की जा रही हैं ताकि आगे चलकर ये कुछ बेहतरी आ सकेंगे। अच्छा हज़रत साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप अपनी मदद आप करते हैं या नहीं, ये मुखय्यर हजरात जो है ख़वातीन हज़रात हम लोगों को देते हैं। उसमें से कुछ मैं मुझे उसे दे के चला रहा हूँ उस इदारे को। बाकी ये है कि 14 साल से मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गौस मुजद्दिदी साहब और ये सोहेल कादरी साहब हमारे माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे इदारे के लिए। और हमारे यहाँ बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं, तारीबियत हो गई है और दूसरे किस्म के, ये सब हम बहुत तेज़ी से काम को बढ़ा रहे हैं आगे ताकि ये काम आगे चलता रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एक ही शाख है इसकी मदरसे की या और भी हैं इसके? अभी हमारे पास एक शाख हमने वहाँ सैफल मरी रोड पर कोली में बनाई है, वो अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी अर्सा हुआ, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन हो गया था, इसकी वजह से वो बंद है। मतलब दूसरी शाख आपकी जो तैयार हो रही है? अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं, जिस तरह आप बेटियों की शादी करते हैं तो उसमें तो लाखों रुपए की ज़रूरत होती है, तो उसमें मुखय्यर हजरात आपका ताउन करते हैं आपके साथ क्या? कुछ आप ये शोभा हमारे पास सोहेल कादिर साहब हमारे पास है और ये बेचारी भागा दौड़ी करके लड़कियों की जहेज़ों की तैयारियाँ और लोगों से जो कुछ भी होता है, जिस तरह भी होता है, डोनेशन देने के बाद इसमें हम लोग लड़कियों की शादियाँ करते हैं। और अभी पिछले हफ्ते भी हमने एक हमारी बच्ची की शादी करी थी जिसमें अखबार में फ़ोटो वगैरह भी आए थे। तो ये है कि हमारी कोशिश ये है कि जो इतने बेसहारा गरीब यतीम और बेसहारा लोग हैं और जो बेरारवी के शिकार है, इन लोगों को सबको रास्ते पर लाया, बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाए। इस तरीके से जो है ये मामला आगे चलते रहे ताकि ये, और खास करके लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि इसमें हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकें और हमको चढ़ने में बहुत आसानी हो सके। अच्छा चेयरमैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि आप इस तरह जो है एक मदरसा तैयार करें जिसमें बच्चों की तालीम भी दी जाए और उनको खाना भी खिलाया जाए, उनकी शादियाँ भी करवाई जाएँ? ये सिलसिला मेरे वालिद साहब ने बहुत पहले शुरू किया था। जी। हमारा जो इदारा है, हम ये समझते हैं कि इदारे से हम कुछ उन लोगों को जो बेचारे आगे नहीं बढ़ सकते, आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए हमने वोकेशनल सेंटर बनाया। हम फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, ताकि ये नौजवान जो है बड़ा रब के शिकार है
या इधर उधर जो फालतू फिर रहे हैं वो कम से कम ट्रेनिंग हासिल करने के बाद और इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है 5-6 महीने की कोर्सेज के बाद। और ये भी हमारे साथ बहुत ज़रूरी है कि हमने ये सोचा कि ये प्रोग्राम अगर हम चलते रहे करते रहे तो आगे इन लोगों के लिए आसानी रहेगी। और ये क्योंकि माएँ नौकरी पर चली जाती हैं, बच्चे सब हवाई तवाई फिर रहे थे, तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का स्कूल हमने इसीलिए रखा कि ये माएँ अपने आप अपनी नौकरी सुकून से काम करें और उनको ये फिक्र न रखे कि हमारा बच्चा कहाँ बेरादरी का शिकार होगा या कहीं आगे पीछे घूम रहा होगा। लेकिन ये बच्चा यहाँ बंद है, अब शाम को 4 बजे बच्चा घर रवाना होता है और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद ही माँ भी पहुँच जाती है घर पे। तो ये है कि बच्चा बेरादरी के शिकार से होने से बच जाता है और इधर आवारागर्दी नहीं करता। और यहाँ पर शाम को वोकेशनल सेंटर में जो है वो AC फ्रिज का काम भी सीखते हैं बच्चे और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का भी। तो इससे ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को कोशिश करें कि ये बेरादरी के शिकार होने से बचें और जितनी भी कोशिश हो सकती है हमारी कि हम इन ख़वातीन को जो बेचारी घरों में बैठ करके न उनको सिलाई आती है, न कढ़ाई आती है, न कटिंग आती है, न ब्यूटिशियन का काम आता, तो वो कम से कम ये काम सीख के अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और इनको हम सिलाई मशीन भी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग देने के बाद और मुहैया अदा के ताबों से, तो ताकि ये जो है हमारा ये सबसे बड़ा अहम मकसद जो है ये लड़कियाँ हुनरमंद बन के जाएँ ताकि अपने घरों को संभाल सकें, अपने बच्चों को संभाल सकें, अपने घरों के अंदर जो परेशानियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर सकें। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर आदमी सबसे अहम तरीन काम यही है कि जो ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को चाहिए होता है वो मेन चीज़ है हुनर। और वो लड़की के अंदर हो या लड़के के अंदर हो, वो उसके लिए उसकी ज़िंदगी को सुकून और आराम। अच्छा हज़रत साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इक़दाम हैं आपके, आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह हॉस्टल सिस्टम होता है तो आपके मदरसे में कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें लोग रुक सकें आके तालीम के साथ साथ, जिनके पास जगहें नहीं होती हैं रहने की, यतीम मस्किन जो लोग हमारे वो जो बेसहारा अफराद हैं, जो बेघर अफराद हैं, या जो लोग अपने घरों से माँ बाप को निकाल देते हैं या वो खुद घर के हालात से परेशान होकर निकल जाते हैं, या उनकी बहूएं नहीं पूछती हैं, बेटियाँ नहीं पूछती हैं, बेटे उनसे नाराज़ होते हैं, तो लिहाजा वो अब हमारे पास रहते हैं। हम तकरीबन 12 साल से हमारे पास वो बुजुर्ग 40 से बुजुर्ग थे, उसमें से भी इंतकाल करते करते मेरे पास 16 बुजुर्ग अभी मौजूद हैं। तो इनकी दवा दारू, जिनको कोई हार्ट के पेशेंट है, कोई फारिज का पेशेंट है, कोई पैरालाइज, कोई मुख्तलिफ किस्म के मरीज़ हैं, तो उनकी देखभाल करना, उनकी मरहम पट्टी करना, उनको तमाम दवाएं प्रोवाइड करना आप मुखिर रज़ा के ताउन से ही होता है। किसी के 17,000 की दवाएं महीने की, किसी की 15,000 की दवाएं महीने की, ये सब इनको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सब आपके ताउन से होता है। सिर्फ हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम पे लगाया और हम इस काम को खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं और आपका ताउन बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये काम नहीं कर सकते। इसमें हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि उन बेचारे गरीब लोगों को या बेसहारा लोगों को, जो बेघर अफराद को, जो घरों से निकल जाते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो हम उनको सहारा देते हैं। उनकी पूरी दवा दारू तालीम तरबियत जो कुछ भी हो सकता है उनके हम, और जिन लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा उनको कुरान शरीफ भी रात को पढ़ाते हैं बैठ के, ताकि ये अपनी आखिरत संवारे और ज़िंदगी की जो आखिरी नमाज के साथ गुजर रहे हैं वो उनको खुशरूपी से और सुकून से गुजार लें। तो इनके लिए जो कुछ को तो ज़ख्म हुए हैं जिस्म के अंदर, कुछ को हार्ट का पेशेंट है, कोई पैरालाइज हुआ है, कोई कुछ हुआ है, तो इनको सबको देखा भाली करना, सफाई सुथराई करना, नहलाना धुलाना, इनके कपड़े बंदी करना, और ये सब जितनी भी कुछ काम हो रहा है ये सब आप लोगों के ताउन से है। हमारी कोशिश ये है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि ये हमारा इदारा जो है दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और ख़ास करके ये ख़वातीन, वो बच्चियाँ जो जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, तारीखें नहीं दी जा सकती सिर्फ जहेज़ की वजह से, तो इसमें हमारे साथ ताउन करता है कि हम इन बच्चियों को अपने अपने घरों पर। अच्छा हज़रत साहब एक ज़रा मुश्किल सवाल करने के लिए जा रहा हूँ आपसे और उम्मीद करता हूँ उसका जवाब आप बहुत अच्छा देंगे मुझे, और अगर आप जवाब नहीं दे सकते उसका तो उसका सजेशन आप लाजमी ज़रूर दीजिएगा सामने कैमरे में देखकर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के कोई इदारे नहीं बनाए गए। मतलब मोस्टली जितने भी आप इदारे देखें, जैसे एदी हो गया, चीपा हो गया और बहुत सारे JDC हो गया, इस तरह के जो इदारे ये सारे अपने मदद आप जो है वो प्राइवेटली कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मोहतरम बात यह है कि गवर्नमेंट तो इन चीज़ों को अप्रूवल करती है बाकायदगी से। आप देखें ज़कात फंड भी है कमिश्नर के पास, और वो ये इदारों के लिए, छोटे इदारों के लिए, बड़े इदारों के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए, घरों की इंडस्ट्री के लिए, बेवाओं के लिए और इस किस्म के दूसरे कामों के लिए गवर्नमेंट के पास फंड होता है। गवर्नमेंट बाकायदगी से इशू करती है, लेकिन ये हम तक नहीं पहुँचता, ये रास्ते में ही सब फुटफुट हो जाता है। तो उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई भी किसी को चेक नहीं करता कि हमारे यहाँ जो सब फंड दिए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसको किस मद में खर्च किया जा रहा है और या आगे जाने के बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें मेन जगह जो सबसे बड़ी शिकायत हमको है वो यही है कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे इन चीज़ों का नहीं देखते। एक मिनट में असल में आपकी बात काटूंगा, यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने सामने कैमरे की तरफ देख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे आपने गुजारिश करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि जितने भी मदरसे और इस तरह के जो इदारे बने हुए हैं उनसे ताउन किया जाए। आप ज़रा काइंडली मेरी हुकूमत के तमाम उन इदारों से जो इस सिलसिले में काम करते हैं, जिनको इस सिलसिले में फ़ंड मिलता है,
ان سے میری گزارش یہ ہے کہ للہ آپ لوگ اس طرف دیکھیں، جو لوگ بیچارے اس قدر پریشان حالت ہیں لیکن ان تک آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، اس میں وہ سب ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. میرے پاس 285 بچے ہیں اور 147 فیملیز ہیں، جو جن کو میں ہر سال رمضانوں کے بیچ میں ان کو تقریباً راشن فراہم کرتا ہوں، سب کچھ فراہم کرتا ہوں، لیکن اس پہ گورنمنٹ کا تعاون نہیں ہوتا. ابھی بھی جو ہم لوگوں نے پچھلے بارشوں کے اندر جو اتنی طوفانی بارشیں ہوئی ہیں جس میں گھروں ڈوب گئے، نہ باتھ روم نظر آتا تھا، نہ کچن نظر آتا تھا، نہ کمرے نظر آتے تھے، لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو راشن پرووائڈ کیا. لیکن اس میں گورنمنٹ کا کہیں بھی ہم کو نظر نہیں آیا. جے ڈی سی بھی کام کر رہی تھی، شیبا بھی کام کر رہی تھی، سیلانی بھی کام کر رہی تھی، ہم لوگ تمام ادارے چھوٹے موٹے ادارے بھی کام کر رہے تھے. ہم نے بھی تقریباً 20-25 دن روزانہ راشن بانٹا اور تقریباً 3 مہینے سے ہم مسلسل 5 روپے کی روٹی دے رہے تھے. تو یہ سب پرابلم، لیکن اس میں ہم کو کہیں سے بھی گورنمنٹ کی مدد نہیں ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور ملے گی. ہو سکتا ہے آپ کی یہ بات جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمارے جو عہدیداران ہیں وہاں تک پہنچ جائے. جی حضرت صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے اور اس کے لیے ہم بہت معذرت چاہتے ہیں آپ سے. اچھا، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ذرا جو ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، مخیر حضرات سے آپ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو ذرا کہنا ہے. تمام خواتین و حضرات سے میری اپیل ہے کہ اس ادارے کے لیے جو ہم نے العزیز مجددی فاؤنڈیشن، گوشہ سکون، مفت اسکول مدرسہ اینڈ ووکیشنل سینٹر، جو کہ ہمارے پاس کنیز فاطمہ لون کے برابر میں ہے، اور ہمارے پاس جو ٹیلی فون نمبر ہے، ہم مخیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ٹیلی فون نمبر نوٹ کریں اور ہم سے رابطہ قائم کر کے اس قسم کی لوگوں کی، خواتین کے لیے مشینیں، بچوں کے لیے راشن کا سامان اور روٹی کے لیے جو فری ہم تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے آٹا، اور وہیں پر جو مقام پر جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے لیے باقاعدہ سامان پرووائڈ کریں. میرا ٹیلی فون نمبر ہے 031224287772. دوسرا نمبر ہے 034626790992. اس نمبر پہ رابطہ قائم کر کے آپ ہم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں اور ہمارے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں تاکہ ہم اس ادارے کو آگے چلا سکیں. ادروائز یہ ادارہ بند ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس مدد نہیں آئے گی، کہیں سے کوئی امداد نہیں آئے گی، تو ہم اس کو اکیلے نہیں چلا سکتے. آپ ہی کا تعاون بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ حضرت صاحب موجود تھے، العزیز مجددی فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اور بہت انہوں نے آج مفید باتیں کی ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور حضرت صاحب کی باتوں کو لازمی آپ نے غور کرنا ہے. اور انہوں نے آپ کو نمبر دیا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کی بھی، تو آپ حضرت صاحب کے اس کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے، ان کو کال کیجیے، ان کو واٹس ایپ کیجیے. بہت شکریہ. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا RJ ظاہر جمیل آپ کے ساتھ موجود. پاکستان زندہ باد.